कक्षा 12वीं गणित प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर हम लोग को स्टार्ट करना है 6 क्वेश्चन नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के आगे तक के प्रश्नों का हल इसमें काफ़ी आसान तरीके से सेटिस्फाइड तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक के प्रश्नों का हल आप पहले से जान चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को समझने के लिए पूरी तरह से आप रेडी हो जाइए। कह रहा है कि ए स्टार बी का मतलब ए और बी का एलसीएम, एलसीएम का मतलब लघुत्तम समापवर्तक है ना। एलसीएम आपको ए स्टार बी मतलब स्टार का मतलब हुआ ना, यदि बी ए और बी के बीच में स्टार है तो इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी का एलसीएम निकालना है। तो निम्नलिखित चीज़ों को ज्ञात कीजिए। नीचे आपका 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, पांचों को आपका मान ज्ञात करना है। देखिए कुछ भी मान आपको ज्ञात करना है, आपको ये बात पता होना चाहिए कि ए स्टार बी का मतलब हुआ ए और बी का एलसीएम। इसलिए पहला नंबर बनाइएगा 5 और 7, 5 स्टार 7 का मतलब भी तो है ना होगा 5 तथा 7 का एलसीएम बराबर 5 और 7 का लघुत्तम तो आप लोग को आता है निकालने। तो लघुत्तम निकालिएगा तो 7 बचे 35, क्योंकि कटेगा नहीं। लघुत्तम की कंसेप्ट आप लोग सीधा सीधी जान लीजिए, जानते हैं आप लोग पहले से। तथा एक बात और दिया है बाबू कि 20 स्टार 16, तो इसका भी मतलब हो जाएगा 20 तथा 16 का एलसीएम है, ठीक है ना। 16 और 20 का एलसीएम आप निकाल लीजिएगा, 80 आएगा। मैंने 20 पाँचे 20 चौका 80 है, 16 पाँचे 80, मतलब दोनों का एलसीएम निकाल लीजिएगा, आपका 80 ही आएगा। बोले कोई दिक्कत हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत है क्या? आप देख रहे भाई, आराम से बात को समझो। पूरी बात को हमने कसम खा लिया है आपको समझाने का, आप भी एकदम पूरी तरह से तैयार होइए प्रत्येक बात को समझने का। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ना कि साबित कीजिए क्या यह क्रम भिन्न में है। मैंने पूछ रहा है कि क्या क्रम भिन्न में है, तो यदि क्रम भिन्न में है तो आंसर देंगे हाँ, और क्रम भिन्न में नहीं है तो आंसर देंगे नहीं। तो आप जांच लीजिए क्रम भिन्न में, तो पसंद आप जानते हैं कि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए आएगा तो क्रम भिन्न में है, नहीं तो नहीं है। तो आप वही काम यहाँ से आपको करना है। ये नंबर दूसरा ए स्टार बी का मतलब हुआ ए तथा बी का एलसीएम ना जी। तथा बी स्टार ए का मतलब हुआ बी तथा ए का एलसीएम। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बाबू कि 2 3 का एलसीएम 6 होगा और 3 2 का एलसीएम भी 6 होगा। 2 और 3 का भी एलसीएम 6 होगा और 3 तथा 2 का भी एलसीएम 6 होगा। मैंने आगे पीछे कर देने से एलसीएम का मान नहीं बदल जाता है। तो ये बी तथा ए का एलसीएम कहिए, चाहे ए बी तथा ए का एलसीएम कहिए, चाहे ए तथा बी का एलसीएम कहिए, दोनों का मान बराबर आएगा। तो लिख देंगे कि चूंकि दोनों बराबर होगा मतलब ए भी जितना होगा इतना ही ये भी होगा। मैंने ए स्टार बी बराबर में बी स्टार ए, इसलिए स्टार क्रम विनिमय है। नीचे आ जाओ बाबू, क्रम विनिमय है। नंबर तीसरा, अरे भाई बात तू लोग करेगा तो काम घबराना जाएगा। नंबर तीसरा पूछ रहा है साहचर्य है, तो साहचर्य होने के लिए क्या चाहिए? 3 को आना चाहिए। ए बी सी में मतलब समान कॉन्सेप्ट आना चाहिए। निकालिएगा ए स्टार बी स्टार सी है, दोनों को एक में कर लेते हैं। इसका मतलब है ए स्टार और बी स्टार सी का मतलब बी तथा सी का एलसीएम। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? या इसको एक में कर दीजिए। अब देखो अभी इसका मतलब हुआ बी तथा सी का एलसीएम, आप फिर एक स्टार रहता है ए का भी एलसीएम, तो 3 और 2 का एलसीएम आएगा, जो लोग 5 का एलसीएम। तो सब जानते क्या आएगा? ए 3 2 5 का एलसीएम में आएगा, मतलब तीनों का एलसीएम हो जाएगा। फिर एलसीएम का मतलब स्टार का मतलब एलसीएम, तो लिख दीजिएगा ए कमा है कौन चीज? बी तथा सी का एलसीएम। यदि यही बात देख लो बाबू, क्लियर हुआ ना। मैंने यहाँ पर आपका मान निकल गया ए का बी तथा सी का एलसीएम। यदि दूसरा भी निकालेंगे आप ए स्टार बी स्टार सी, यदि उसमें भी आ जाएगा ए बी तथा सी का एलसीएम, तो इसका मतलब आपका काम चल जाएगा, कोई दिक्कत वक़्त नहीं होगा। तो लिखिएगा, पुनः कर देते हैं, चाहे तथा भी कर सकते हैं कि ए स्टार बी स्टार सी, इन दोनों को एक में कर लेंगे। तो ए का मतलब क्या बाबू? ए तथा बी का एलसीएम और बगल में आपका क्या रहेगा जी? स्टार सी। ये बात समझ में आ रही है? ए तथा बी का एलसीएम और स्टार सी बराबर ए तथा ए कामा बी, इसी बी सी में जोड़ लेंगे, तथा सी का
एलसीएम सही बात है बाबू, देखो ना एलसीएम सही बात है। क्या बोलते हैं कि मान लो कि 2 और 3 कैल्शियम निकाल लीजिएगा, आज जितना आएगा उसके बाद 5 कैल्शियम निकाल लीजिएगा, ये आ गया ना। तो 2 3 5 कैल्शियम के बराबर होगा, मतलब चाहे तो तीनों को एक में लिख सकते हैं। 2 को कैल्शियम निकाल के फिर तीसरा के साथ निकालिएगा, चाहे तीनों कैल्शियम एक के बाद निकाल लीजिएगा, दोनों का मान बराबर आ जाएगा। हाई कह रहा है कि 2 का कैल्शियम फिर बाद में जितना आएगा उसमें C कैल्शियम, तो तीनों का निकालिएगा ना तो A B C वो तीनों कैल्शियम में आएगा, कोई और चीज़ नहीं आएगा, तीनों का कैल्शियम ही आ जाएगा, आराम से आ जाएगा, कोई डाउट या होना नहीं चाहिए, आराम से बन जाना चाहिए। तो ये आ गया आपका क्या A B C कैल्शियम, तो बराबर आ गया ना जी। तो लिख देंगे कि चूँकि A स्टार B स्टार C हाई वाला और बराबरी A स्टार B स्टार C हाई वाला, इसलिए स्टार क्या है बाबू, साहचर्य है। क्या है ये स्टार, ये साहचर्य है, साहचर्य हो गया। बोलिए कोई दिक्कत हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए कोई दिक्कत हुआ कि नहीं। एक क्वेश्चन और देख लो बाबू, 2 क्वेश्चन और बचे हुए मिला सकते हैं आप। करें कि n में स्टार तत्समक अवयव ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है बाबू, तत्समक अवयव ज्ञात करना है। तत्समक अवयव क्या होगा, देखो n कह रहा है, n दिया ना बाबू, n का मतलब क्या हुआ 1 2 3 4 5 डॉट इंफिनिटिव, n का मतलब यह ना हुआ। अरे प्राकृतिक का मतलब यही हुआ। तत्समक अवयव क्या होता है कि e यदि अवयव हो q का चाहे किसी भी n का, तो a स्टार e बराबर e स्टार a बराबर a ही आना चाहिए। तो इसमें यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ इसी चीज़ को ध्यान समझना, ये तत्समक अवयव है। क्वेश्चन नंबर 10 में नहीं गया तो उसमें बहुत सारा क्वेश्चन दिया है, सब में ना केवल तत्समक अवयव पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर चलिएगा 10 में तो उसमें कई सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, सब में ना केवल तत्समक अवयव पूछ रहा है। मैं आपसे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, आपसे डायरेक्टली बात करना चाहता हूँ कि यदि आप यहाँ तत्समक अवयव नहीं समझिएगा तो वहाँ पे तत्समक अवयव आपको कैसे समझ में आएगा, इसलिए आपका काम घबरा जाएगा, ना घबरा जाएगा, आपका काम घबरा जाएगा। तो A स्टार E बराबर E स्टार A बराबर में A, ये बात समझ में आया, ये बात समझ में आया कि नहीं आया। अब देख बाबू, A का तो मान क्लियर रहेगा, स्टार यहाँ पर बराबर फिर यहाँ पर स्टार आपका A बराबर फिर A, मतलब ये गोलवा में कौन ऐसा संख्या भर दिया जाए कि फिर ये A ही रह जाए। जैसे मान लो A का मान तो कुछ भी हो सकता है, 5 ले लो, 5 ले लो तो बराबर 5। यहाँ पर कौन चीज़ यहाँ पर लिखा जाए, यहाँ पर कौन चीज़ लिखा जाए कि एलसीएम उसका 5 हो जाता है, 1 का, किसका बाबू, 1 का। 1 और 5 कैल्शियम 5 आएगा, अच्छा 1 और 5 कैल्शियम 5 आएगा, चाहे 5 का 1 का एलसीएम भी 5 आएगा। मैंने कोई भी संख्या लीजिए, ई का मतलब कोई भी संख्या ले और उतना आना चाहिए। जैसे 1 को 4 के साथ लीजिए ना तो 1 स्टार 4 और चाहे कहिए 4 स्टार 1 तो बराबर ये 4 आएगा, क्योंकि 1 और 4 का लघुत्तम 4 है, ये 4 और 1 का लघुत्तम 4 है तो बराबर 4। इसलिए तत्समक अवयव पूछेगा तो आपको ये लिखना पड़ेगा, लिखिएगा कि तत्समक अवयव के लिए, कि क्वेश्चन नंबर ये 4 लिखेंगे, तत्समक अवयव के लिए, तत्समक अवयव के लिए, अवयव के लिए, तत्समक अवयव के लिए क्या होना चाहिए आपका, तो A स्टार E बराबर E स्टार A बराबर में A है ना बाबू। इसलिए आपका स्पष्ट है कि E बराबर 1 रखना पड़ेगा ना जी। इसलिए तत्समक अवयव बराबर 1, तत्समक अवयव बराबर में 1 आप आंसर मिला सकते हैं, क्लियर हो। इसका नंबर 5, पांचवा क्या बोल रहा है, ये लास्टवा है, सुनिए इसको ध्यान सुनिएगा। मतलब ये कह रहा है ना कि किस अवयव के लिए संक्रिया स्टार का व्युत्क्रमणीय संभव है, मतलब व्युत्पन्न निकाला जा सकता है। क्या बोल रही है ना, बोल रहा है जी। तो ये बोल रहा है कि व्युत्क्रमणीय है, मतलब किस मान के लिए स्टार एक व्युत्क्रमणीय है। व्युत्क्रमणीय का मतलब ना देखो, जैसे ये इसके बराबर तो ये भी इसके बराबर, मतलब इसका मान निकालना भी इसके बराबर आ जाता है, इसका भी मान निकालना इसके बराबर आ जाए। व्युत्क्रमणीय का मतलब यही होता है। चलो ऊपर से मिला लो। क्वेश्चन नंबर 5वां इसका देखिए, ये पहले कह रहा है कि नेचुरल नंबर है। क्या कह रहा है बाबू, नेचुरल नंबर है। इसका मतलब n गुणे n, चाहे n स्टार भी कर सकते हैं, n स्टार n गोज टू n, सही बात है। किसी भी नेचुरल, दो को नेचुरल नंबर का लेकर के लघुत्तम, किसी भी दो नेचुरल नंबर को लेकर के लघुत्तम निकालेंगे तो जो भी आएगा वो नेचुरल नंबर आएगा ना बाबू। मैंने a स्टार a बराबर n, तो क्या मान रखेंगे कि अब उतना ही बराबरी आए, तो 1 रखना पड़ेगा। पहले समझिए कैसे कि मतलब ना
वही मान आ जाए, सेम टू सेम वही मान, एन एन रखने पर एन ए मान आ जाए, समझ रहे ना। जैसे आप लिखिएगा इसलिए एक ए बराबर 1 तथा बी बराबर भी 1, क्योंकि कारण आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्योंकि 1 स्टार 1 बराबर में 1। अच्छा कहीं भी लीजिएगा ना तो मैंने जैसे 5 5 ले लिए तो 5 5 कोई एक ही संख्या न है, 5 5 कोई एक ही संख्या न है, इसलिए हमेशा वो कंडीशन तबे रहेगा जब कोई एक ही संख्या लेंगे, मतलब व्युत्क्रमणीय होने के लिए 1 होना चाहिए, चाहे 1 पर स्टार व्युत्क्रमणीय है, कोई भी 1 होगा, क्योंकि 1 स्टार 1 बराबर में 1, मतलब 1 और 1 का एलसीएम 1 ही होगा, इसलिए 1 पर स्टार व्युत्क्रमणीय है, व्युत्क्रमणीय है। तो इसका भी आंसर देखिएगा 1 ही दिया होगा, आप मिला सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। क्वेश्चन एक बार और जान लीजिए, लास्ट वाला नहीं समझिएगा ना काम को बढ़ा जाएगा। ये कह रहा है बाबू ना कि एन स्टार एन का मतलब एन, मतलब नेचुरल नंबर को लेकर के नेचुरल नंबर का साथ जब आप उसका निकालते हैं लघुत्तम, स्टार का मतलब लघुत्तम है ना, एलसीएम है, तो एन आना चाहिए। तो ए का भी मान 1 रख लेते हैं, बी का भी मान 1 रख लेते हैं, क्योंकि 1 और 1 का जब एलसीएम निकालेंगे तो आपका 1 आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि तो इसलिए 1 पर जो स्टार है वो व्युत्क्रमणीय है। क्वेश्चन नंबर आपने 6 पूरी तरह से कंप्लीट किया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन पहले ध्यान से सुनो बाबू, ये जो लिखे हैं ये केवल क्वेश्चन नहीं है, यही बनाना भी है। कह रहा है कि क्या 1, 2, 3, 4, 5 में ए गुणे बी बराबर ए और बी का एलसीएम, मैंने स्टार का मतलब यहाँ भी एलसीएम है, ए स्टार बी का मतलब ए और बी कैल्शियम, 2 स्टार 3 का मतलब 2 और 3 कैल्शियम, 4 स्टार 5 का मतलब 4 और 5 कैल्शियम, 3 स्टार 9 का मतलब 3 और 9 कैल्शियम। यहाँ कहने का मतलब यही है। तो पूछ रहा है कि क्या 1, 2, 3, 4, 5 में ए स्टार बी का मतलब ए और बी कैल्शियम एक द्विआधारी संक्रिया है चाहे नहीं है, कारण के साथ आपको इसका आंसर देना है। तो देखो द्विआधारी संक्रिया तभी होगा जब इन दोनों का एलसीएम भी इसी में आएगा। द्विआधारी संक्रिया तभी होगा जब इन दोनों का एलसीएम इसी में आएगा, मतलब 1 और 2 का एलसीएम इसी में आना चाहिए, 2 और 3 का भी एलसीएम इसी में आना चाहिए, 3 और 4 का एलसीएम भी इसी में आना चाहिए, 4 और 5 का एलसीएम भी इसी में आना चाहिए, 3 और 5 का भी एलसीएम इसी में आना चाहिए। मैंने कहीं से भी 2 को संख्या लेकर उसका एलसीएम निकालने पर यदि यही में से कोई संख्या आएगा तो द्विआधारी है, या इसी में से कोई संख्या नहीं आएगा तो द्विआधारी नहीं है। आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बना के मैं दिखा रहा हूँ कि ये है ना सॉल्यूशन, इसको छोड़ देते हैं बाबू, सॉल्यूशन यहाँ से बना रहे हैं, क्योंकि ये तो पूछ रहा है ना कि क्या आता है, इसको उतारना भी उचित नहीं है, सॉल्यूशन में उतारना भी उचित नहीं है। डायरेक्ट आप बोलिएगा कि लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर ये भी चलेगा। सॉल्यूशन चूँकि इतना बड़ा इतना है ना, निकाल के चेक कीजिए, लिखिएगा 2 और 3 को ले लीजिए, 2 स्टार 3 का मतलब 2 तथा 3 का एलसीएम, 2 और 3 का एलसीएम 6, 2 और 3 का एलसीएम और 2 और 3 का एलसीएम 6 इसमें है बाबू? नहीं है। अच्छा है, और भी कुछ निकाल लो, और भी कुछ भी निकालो ना। 4, 5 बराबर 4 स्टार 5 का मतलब 4 और 5 का एलसीएम, एक का मतलब हुआ 4 5 20, यह है बाबू। तो लिखेंगे चूँकि 6 या 20 किसमें? 1, 2, 3, 4, 5 में नहीं है, नहीं है, इसलिए स्टार एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है। एक नीचे जा बाबू, एक क्या नहीं है? एक द्विआधारी संक्रिया, एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं आया? बस क्लियर हो गया, उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 8 पे माइंड को आप कंसल्ट कीजिए। देखिए बाबू क्या बोल रहा है। एन में, एन का मतलब क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन्फिनिटिव तक ये नेचुरल नंबर है।
कह रहा है कि ए स्टार बी का मतलब ना ए तथा बी का HCF है। क्या बाबू? HCF का मतलब महत्तम है। तो एक बात समझ के चलिएगा, महत्तम कैसे निकलता है? तो महत्तम मतलब कॉमन होता है। जैसे कि मान लीजिए 2 और 4 का महत्तम निकालिएगा ना, तो 2 बार में कट जाएगा ना, इसका मतलब इसका महत्तम 2 हो जाएगा। 3 और 2 का महत्तम निकालिएगा ना, तो 3 और 2 तो कटेगा नहीं, तो जब नहीं कटेगा इसका मतलब 1 होगा इसका महत्तम। मैंने कुछ नहीं महत्तम होता है तो कॉमन होता है, मतलब 1 होता है। इसको याद रखिएगा, इसकी आवश्यकता है, इसका एप्लीकेशन है, इसका यूज है। ये याद नहीं रखिएगा तो काम आपका घबरा जाएगा। तो देखो ए स्टार बी का मतलब ए तथा बी का HCF। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या स्टार क्रम विनिमय है, दूसरा क्या स्टार सहचर्य है, और तीसरा कह रहा है कि क्या स्टार के किसी तत्समक अवयव का अस्तित्व है। मैंने हाँ चाहे ना बताना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा था कि तत्समक अवयव ज्ञात करने के लिए कह रहा था। इसमें केवल पूछ रहा है कि तत्समक अवयव का अस्तित्व है कि नहीं है। तब पहले क्रम विनिमय का बात कीजिए बाबू। ए भी कर लेते हैं, चूँकि 1 2 3 तो इसमें करके क्वेश्चन दिया नहीं है। नहीं है ना जी, मिलाओ ना, 1 2 3 4 करके क्वेश्चन नहीं दिया, एक में सब दे दिया है। तो हमें भी सी मान लेते हैं, पहला मानते हैं ए में। तो ए स्टार बी का मतलब हुआ ए तथा बी का HCF ना बाबू, तथा बी स्टार ए का मतलब बी तथा ए का HCF। तो तुम निकाल के देखो ना बाबू, वही 2 और 3 का HCF निकालो, HCF 3 और 2 का HCF निकालो, चाहे 2 और 3 का HCF निकालो, दोनों का मतलब बराबर होगा। मतलब जितना ये होगा उतना ही ये होगा। तो लिख देंगे कि चूँकि ए स्टार बी बराबर होगा बी स्टार ए, इसलिए स्टार क्या है बाबू? क्रम विनिमय है। क्रम विनिमय स्टार क्या है? तो क्रम विनिमय है। ये बोलिए बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? स्टार क्या है बाबू? तो क्रम विनिमय है। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? आया। अब देखो नंबर बी, चलो बाबू सहचर्य में देखो, सहचर्य में निकालो। तो ए स्टार बी स्टार सी का मतलब है, दोनों को एक में रख लेंगे ना, तो बराबर बी ए स्टार बी तथा नीचे जा बाबू बी स्टार सी का मतलब बी तथा सी का HCF। इसको कोष्ट में कर लीजिए बराबर। अब देख बाबू 2 अकामा 3 तथा 4 का HCF। तो 3 और 4 का HCF निकाल लीजिए, जितना आएगा ना उसमें उसका 2 के साथ HCF निकाल लीजिए, तो कुछ आंसर आएगा। आप चाहें 1 3 4 डायरेक्ट HCF निकाल लीजिए, ये दोनों के आंसर बराबर आएगा। पहले इन दोनों का निकाल के फिर इसके साथ निकालिए। आप चाहें तीनों का एक बार निकाल लीजिए, HCF बराबर आएगा। मैंने कहने का मतलब है कि इसका भी मतलब HCF है, तो तीनों को एक में मिला सकते हैं कि ए कामा बी तथा सी का, तीनों के एक में मिला दिए। ऊपर आ जाओ बाबू, समझ में आया कि नहीं आया? तीनों को क्या किए? एक में मिला दिए, तीनों के एक में मिला दिए। अब पुनः बदल निकाल लीजिए, पुनः लिखे चाहे तथा लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। ए स्टार बी स्टार सी हर दोनों के में घेर दीजिए बराबर ए तथा बी का HCF स्टार आपका सी। तो अभी ना समझाएं बाबू कि आप 2,3,4 हर दोनों के HCF निकाल लीजिए, जितना आएगा उसका इसके साथ निकाल लीजिए तो आंसर आएगा। अच्छा तीनों का एक के साथ निकाल लीजिए, वो आंसर आएगा, सब बराबर होगा। मैंने आप चाहें तो सबको एक में मिला सकते हैं डायरेक्ट कि ए कामा बी तथा सी का। अब देख भाई नीचे वाला हम लोग निकाले हैं तो HCF है ए कमा बी कमा सी का HCF, और यहाँ भी मान निकाले हैं तो आपका यही आया है ए कमा बी कमा सी का HCF। दोनों कंडीशन में ए कमा बी कमा सी का ही HCF आ रहा है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर कि चूँकि ए स्टार बी स्टार सी दोनों एक में बराबर हो गया है, ए स्टार बी स्टार सी हर दोनों एक में, इसलिए स्टार सहचर्य है। क्या बाबू? सहचर्य है। अब लास्ट क्वेश्चन इसी में समझ लीजिए। एक और लास्ट बोल रहा है ना कि क्या ए स्टार के तत्समक अवयव का अस्तित्व है। तो तत्समक अवयव कब होगा? जब ई स्टार ए बराबर ए स्टार ई बराबर ए आएगा तभी ना। तो ए कोई भी संख्या हो सकता है, यहाँ पर ई एक ही चीज़ रखना है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ नंबर तीसरा में डायरेक्ट मैं आपसे मान लीजिए कि पूछ रहा हूँ कि यदि यहाँ पर 1 रख दिया जाए, हैं
ई का मतलब कुछ भी रखिए, ई रख दीजिए स्टार एक रख दीजिए। ई का मतलब मान लीजिए 2 रख दिए, बराबर 2 स्टार 3 बराबर। मैंने कहीं भी देखो ए का मतलब कि एगो कॉमन आना चाहिए, एगो कॉमन आना चाहिए। तो इसका एचसीएफ निकालिएगा तो हो जाएगा आपका ए के, और इसके एचसीएफ एक निकल जाएगा ए के। तो यहाँ पर लेकिन कहना क्या चाह रहा है, ये क्वेश्चन को पहले एक बार ध्यान समझिए। ये क्वेश्चन को इस तरह से नहीं समझना है, क्वेश्चन को किस तरह समझना है, ये देखिए। देखो पहला कारण जानिए कि तभी होगा जब ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए बराबर ए आएगा, तभी होगा ना। अब देख बाबू, मान लीजिए हम यहाँ पर मान रख दे रहे हैं, इसके यहाँ मान रख दे हैं 4 तथा 5 तथा 4 अब बराबरी होगा पहले बदल लीजिए 4 तथा 5 अब बराबर है। इसका एसीएफ मतलब पहले का वाला बराबर 5, ये सही बात है। मैंने दोनों का एसीएफ 5 आएगा, ये दोनों का एसीएफ 5 आएगा, है दोनों का एसीएफ 5 आएगा नहीं का। कोई भी एक ऐसी संख्या नहीं है जिसको दोनों 2 बार लेने पर उसका एसीएफ 5 आए, नहीं हो पाएगा। इसे एलसीएम होता तो आ जाता, जो बड़ा वाला था वो आ जाता। जैसे 2 और 4 का एलसीएम निकालोगे तो 4 आ जाएगा, मतलब बड़का वाला आ जाएगा, समझे ना। लेकिन उसी प्रकार 3 और 4 का एलसीएम मतलब जो भी हो, कहने का मतलब ये है कि एक भी कोई ऐसा उभयनिष्ठ नहीं आएगा दोनों के एसीएफ निकालने पर कि जो यहाँ रखे वहीं यहाँ रखे और वहीं बराबर आ जाए, ऐसा आएगा नहीं आएगा। तो लिखिएगा आप, चूँकि ऐसा लिख दे डायरेक्ट है कि ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए तो हो सकता है, लेकिन ई मानवा ए के बराबर नहीं आ सकता है। ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए हो सकता है, लेकिन इसका मान ए के बराबर नहीं आएगा। इसलिए लिख देंगे कि स्टार स्टार के तत्समक अवयव का अस्तित्व नहीं है। क्या लिखेंगे, स्टार के तत्समक अवयव के अवयव का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है। मिला लीजिएगा आप लोग, माने इसके स्टार मतलब तत्समक अवयव का अस्तित्व नहीं है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 बेहतरीन ढंग से बड़े पैमाने पर और ज़बरदस्त 3 प्रश्नों का उत्तर आपने सीखा, 3 प्रश्नों का सॉल्यूशन आपने सीखा। तो चलिए बस इस क्लास में केवल इतना ही। अब अगले क्लास में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से आगे तक के प्रश्नों का हल हम लोग करेंगे। ओके, डन।